2 साल पहले का वो दिन मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है, जब सिर्फ एक नंबर की वजह से मेरा इकबाल हॉस्टल में एडमिशन नहीं हो पाया था। सच बताऊं तो कॉलेज एडमिशन सिक्योर करने के बाद ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, और फिर एज एक्सपेक्टेड बाद में मिलने वाला ट्रॉमा तो उससे भी बड़ा था। अंटिल रिसेंटली कि मुझे पता चला कि आई कैन बी दी ओनली नॉन रेजिडेंट जो यहाँ होने वाली एनुअल कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर बन सकता है। खुशकिस्मती ये कि मैं इस ऑफर से इनकार भी नहीं कर सका, और कर भी कैसे सकता था। आफ्टर ऑल इस खूबसूरत जगह को फील करने का ये मेरे पास पहला और आखिरी मौका था। अब अगर मेन स्टोरी की तरफ वापस आए तो एडमिशन के टाइम मेरे मार्क्स थे 532 और मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए मेरिट क्लोज हुआ था 533 पे। लिटरली एक नंबर ने मेरी कॉलेज लाइफ को रीवायर कर दिया। फिर मैंने हफ्तों इंतजार किया कि सेकंड और थर्ड लिस्ट लगेगी जिसमें मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। ना लिस्ट लगी और ना ही एडमिशन हुआ, और मैंने ये चीज अपने साथ पूरे 2 साल कैरी की। दिसंबर में जब मैंने अपना मेजर शिफ्ट किया तो मुझे एक और शौक मिला कि इसी हॉस्टल में ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए जो लिस्ट लगी थी उसका आगाज ही 532 से हुआ था। इसका मतलब इन पैरेलल यूनिवर्स में यहाँ एडमिशन लेने वाला पहला स्टूडेंट हो सकता था, व्हिच मेड मी रियलाइज कि मेरा एडमिशन एक नंबर की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं रुका था, बल्कि इट वाज मोर अबाउट माय डेस्टिनी। जो चीज किस्मत में नहीं है वो नहीं मिलेगी, चाहे इंसान उसके जितना भी करीब हो। और दूसरी तरफ कुछ चीजें इंसान को ऐसी मिलती हैं जिनका वहमो गुमान भी नहीं होता। जिस तरह मुझे तो दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं था कि मैं कोई रात यहाँ पर इस तरह से इतने सुकून से गुजार सकूंगा। इवन तो प्रेमिसेस में एंटर होने का भी नहीं सोचा था, बिकॉज नॉन रेजिडेंट्स का यहाँ एंटर होना इज अ ह्यूज थिंग। मगर अब तो मैंने अलामा इकबाल का कमरा भी देखा और उनके हाथों से लिखी हुई तहरीर 1891 में बने इस हॉस्टल को मैंने बहुत सुकून से एक्सप्लोर किया, और इसकी दीवारें मुझे थोड़ी सी देर के लिए भी अनफेमिलियर बिल्कुल नहीं लगी। जो एक हफ्ता मैंने यहाँ पे गुजारा है, इट फेल्ट लाइक होम, और ये मुझे कभी भी नहीं भूलेगा। ऐसा लग रहा था कि ये चंद दिन मुझे यहाँ पर उन 2 साल के एवज दिए गए हैं जो यहाँ मैं कभी नहीं गुजार पाऊंगा। लास्ट डे पे सेशन एंड करने से पहले शैडो स्पीच थी, और फिर वक्त हुआ क्लोजिंग सेरेमनी का, जिसमें मेरे अल्फाज तो बहुत कम पड़ गए थे। वापस जाने से पहले लॉन में बैठ के खूबसूरत हवा में इस जगह को आखिरी दफा फील किया, एंड देन विद अ वेरी हेवी हार्ट आई हैड टू बिड फेयरवेल, लास्टली कोटिंग वन ऑफ माय सीनियर्स, ओ क्वाड्रेंगल, माय लव फॉर यू विल बी इटर्नल।